भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी अपनी पत्नी सुनीता के साथ वोट देकर आए हैं। वोट की ताकत समझते हैं, किसानों के बड़े नेता हैं और वोट देकर ये बताने की कोशिश करने आए हैं कि इनके मन में क्या था। वोट देकर इन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला। हमेशा सरकार को लेकर कहीं ना कहीं मुखर नजर आते हैं। चौधरी साहब, वोट डाल दिया? डाल दिया। किसे डाल दिया? तो नहीं बताते। अच्छा, ना, ये नहीं बताएंगे ना। देखो, ये बताना नहीं चाहिए। सब कैंडिडेट को ये लगे कि वोट हमको दी होगी, उसको विश्वास रहना चाहिए। हाँ। अब अगर वोट बता दिए किसे दी तो 70% तो वहीं कट जाएंगे। अच्छा। तो क्यों काटो किसी को भाई? अच्छा, वैसे क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर की बात करें? लग जाएगा तो वोट परसेंटेज तो कम है, जो कुछ होगा अपना देख लेंगे। अब जो कुछ कम होगा तो बहुत कुछ कह रहे हैं टिकैत साहब। क्या पता क्या होगा। हाँ। अच्छा, भाभी जी को जो वोट डलवाई इन्होंने अपने आप डाली? आपने, इन्होंने कहा? नहीं, मैं जो किसी ने नहीं कहा। पूछा था कि वोट किसको दे, मैं कहा भाई ये हो जाएगा जब कल हम किसी को कहेंगे कि भाई हमने भी किसी को कहा था। हमने किसी को नहीं कहा भाई कि किसको वोट देनी, ना अपनी बतानी ना किसी को कहनी। घर में भी जिसकी जो मर्जी उसको दे दो। अच्छा, जैसे संजीव बालियान है, हरेंद्र मलिक है, कह रहे हैं कि दोनों में सीधी टक्कर है। आप चूंकि यहाँ से हैं, तमाम चीजें समझ लेते हैं, इलाके के किसान आते हैं। भाई चुनाव सब ढीले लड़े, किसने खर्चा भी कम करा और बयानबाजी में भी कम करा। हाँ। अच्छा, बयानों की तपिश कम ना? कम नजर आई, जब ही तो भीड़ कम है। नहीं तो इतने चुनाव में गर्माहट ना हो, इतने गांवों में कोड़म कोड़न हो, इतना कहीं का चुनाव भाई। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं हुई वैसे ये बात? अब पता नहीं, ऐसा लगे कि समझौते हो रहे हो आपस में, खर्चा कम करो, एक की हार जीत होएगी। हाँ, वो अपना पैसे बचा लो, खर्चा कम करा। अच्छा, वैसे जैसे सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं 400 पार, फिर मोदी सरकार। देखो, एक तो मोदी नाम का कोई आदमी देश में नहीं है, ठीक है। हमने ये कहा है कि जो गारंटी दे रहा है वो अपनी आइडेंटिटी बतावे। उस नाम का कोई आदमी है क्या? अगर प्रधानमंत्री है तो उनको अपना पूरा नाम लिखना चाहिए कि मैं आया तो मैं देता हूँ, उसके 2 गारंटर चाहिए। मोदी नाम का तो कोई आदमी है नहीं देश में। मोदी तो एक सरनेम है। जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है उन पार्टियों की गारंटी होनी चाहिए। कल वो कहते जी हमने तो दे दी, ये तो किसने लिख दी, तो सरनेम है। इस नाम के हजारों आदमी हैं। 400 पार के नारे वाले में कितनी? 400 पार का नारा जहाँ तक वो है सवाल, अगर इस तरह की बात है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं देश में, फिर तो इसको रिन्यूअल करवाए दो। और योगी कह रहे हैं कि 80 के 80 जीतेंगे यूपी। अरे बीज का तो छोड़ोगे कहीं, बिना बीज के तो भुखमरी आएगी। हाँ। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैसे क्या लग रहा है चौधरी साहब, चूंकि मुजफ्फरनगर से हैं और कहते हैं कि मुजफ्फरनगर की हवा जिधर चलती है लोगों का मुंह मीठा कराते सब। कोई बताने का किसी को, मुजफ्फरनगर के लोग नहीं बताने के, किसी को नहीं बतावे। आप किससे पूछ लो। तो टिकैत साहब से पूछ लेते हैं फिर कौन है। अच्छा, वैसे बताओ दोनों में किसका मुकाबला खड़ा लग रहा है, संजीव बालियान या हरेंद्र? दोनों ही ठीक है, सारे ठीक है, और कैंडिडेट भी है, सारे ठीक है जो चुनाव लड़ रहे हैं। हाथी वाले दारा सिंह? सारे चुनाव ठीक है, क्योंकि उनका भी लाठी बहुत लग रही है तो वे भी मजबूत है। अब की बार चुनाव धार्मिक उस पे नहीं गया, क्षेत्रवाद जातिवाद पे ज्यादा लोग गए हैं, उस पे ज्यादा। लेकिन जैसे जयंत चौधरी साथ आ गए थे संजीव बालियान के साथ, मतलब बीजेपी के साथ, तो आपको नहीं लग रहा कि रहा आसान? क्या पता क्या होगा, कौन किसको पूछ रहा। तो ताल पट्टी, जिसके भागते भूत की लंगोटी, जिसके हाथों लग जाएगी पकड़ लो। लेकिन अच्छा, सरकार जिसकी भी बनेगी तो बात किसानों की। आंदोलन, सरकार जिसकी भी बने, आंदोलन होंगे। कर्जा माफी का बड़ा सवाल पूरे देश भर में है, उस पर बात होनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, कुछ पार्टियों के घोषणा पत्र अब की बात गांव की कच्ची पगडंडी पे को गए। हाँ, तो कम से कम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में किसान का नाम लेना शुरू करा, तो ये आंदोलन की बड़ी शुरुआत रही। आंदोलन तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज अलग पंचायत कर रहा है और समाज अलग कर रहे हैं। ये जो बदलाव है इसे किस नजरिए से देखते हैं? उनके जो आंदोलन है, उनके किसी पार्टी के उसमें आंदोलन है, तो ये लगता है कि हमारे बड़े नेताओं को अवॉइड करा जा रहा है, जिनका पार्टी में बड़ा सहयोग रहा और रहा भी है। बड़े नेता रहे, उनके पार्टी में बड़ा सहयोग रहा, तो उनको अवॉइड सा करा जा रहा है। अच्छा, टिकैत जी तक ये बात पहुंच गई है कि उन्हें अवॉइड किया। अच्छा, कौन से नेताजी ने अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, सबको पता, जो जो जिस जाति के हैं भाई उन्हीं को अवॉइड करा जा रहा है। अच्छा, वैसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है,
पश्चिम की अगर पूरे मिजाज की बात कर लूँ, जो आपने एक जाति वाली बात कही, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, क्या लग रहा है पूरे क्योंकि गन्ना बेल्ट है, लोगों का मुंह मीठा सब पार्टियों में लोग जाते हैं। हम कहने लगे कि गन्ना बेल्ट एक पार्टी में जा रही है ना, घर में से भी हो सकता है कि अलग अलग जगह वोट जाएगी। हमको बहुत लोगों ने ये कहा है कि आप पार्टियों की खिलाफत मत करो, हम आपके साथ में रहेंगे। तो जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है, हम उस दिन चैप्टर बंद कर देते हैं अपना। हमने जो 5 साल पढ़ाई करी, भाई एग्जाम तो इसी स्कूल में पढ़ा, इसी में एग्जाम होंगे। अब अगर यही टीचर यहाँ के बता लगे एग्जाम के टाइम में तो नकल होती है, तो हम नकल नहीं करवाते भाई। यानी जो भी सरकार बनेगी आंदोलन से सीधा आंदोलन होगा, ये देश आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। एक चीज और मुझे बता दीजिए, हरिंदर मलिक ये कह रहे हैं कि भाई बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाई आरोप तो लगाई कर रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने तो इलेक्शन कहेगा। लेकिन संभव है बूथ कैप्चरिंग आज के दौर में? आज बूथ कैप्चरिंग तो नहीं, शायद अब होती। हाँ, चुनौतियां सबके सामने हैं। हाँ सबके सामने है भाई। टिकैत भी चुनौती खड़ी करेंगे सरकार के सामने, और बिना चुनौती के टिकट धर कैसे रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राकेश टिकैत हैं, सीधा कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने चुनौती सामने खड़ी करेंगे। और हालांकि उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि मुजफ्फरनगर में चुनाव किसका मजबूत है, सीधा कहा चुनाव सबका मजबूत है, ये जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।